अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो है वो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपने सिंपली फैक्टराइज करना है और इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सबसे पहले आपके पास दिया हुआ गिवन फैक्टराइजेशन करेंगे आप 4 की 3x और x, ठीक है। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 1 जार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। देन आप उसमें फर्स्ट में 3x कॉमन ले लें, सेकंड में 1 कॉमन ले लें, फैक्टर्स बनाए, दोनों को इक्वल टू 0 रखें और आपके पास दो सोल्यूशन सेट -1 और -1/3 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में सिंपली आपने यही करना है, यहाँ पे 7 के फैक्टर्स 4 और 3 दोनों पॉजिटिव में बनेंगे। नेक्स्ट आप x+4 x+3 को कॉमन लें, इक्वल टू 0 पुट करें। x आपके पास -4 आता है और x आपके पास -3 आता है, ठीक है। सोल्यूशन सेट आ गया। थर्ड वाले में भी सिंपली यही काम करना है आपने। सबसे पहले जो है वो -12 की मिड ब्रेकिंग करें। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो -15 + 3x आपके पास आंसर आएगा। इसमें से 3x + 1 कॉमन आएगा और 3x - 5 कॉमन आएगा। दोनों को जो है वो इक्वल टू 0 रखें। 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू -1/3 और 3x - 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास x का आंसर आएगा 5/3, ठीक है जी। ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट्स आ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसमें पहले आपके पास x के -2 इक्वल टू 2 है तो आप 2 को दूसरी तरफ ले आएँ और उसको इक्वल टू 0 लिख लें। अब आप यहाँ पे फैक्टर्स बनाए -2x + x, x+1 आपके पास कॉमन आता है और x -2 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको इक्वल टू 0 पुट करें, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। x -2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -1 और 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उसमें आपके पास x × x+7 है और 2x - 1 × x+4 है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्दर सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करें, सारों को इधर ले आएँ और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जो कि प्योर बनती है x² - 4। ये x² जो है वो x का स्क्वायर बना लें और 4 2 का स्क्वायर बना लें। फर्दर इसको x+2 फॉर्मूला लगा लें और दोनों को इक्वल टू 0 रखें और आपके पास सोल्यूशन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट 2 और -2 आ गया। 6th क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले आपने देखे एलसीएम आ गया तो मल्टीप्लाई कर दें अपनी दोनों तरफ को एलसीएम से 2x × x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 2x² + 2 × अच्छा यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब जो आपके पास इक्वेशन आई है उसके अंदर आपने इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है जी। फैक्टराइज करेंगे आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे x+2 और x - 1। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखें, x को -2 पुट करें और x 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। दो आपके पास सोल्यूशन सेट आ रहे हैं -2 और 1। 7th को देखिए इसका क्वेश्चन, उसमें भी सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपनी दोनों तरफ को आपने अपने एलसीएम के साथ x+1 x+2 x+5, ठीक है जी। जहाँ जहाँ ये है नंबर्स वो कट जाएंगे और दूसरे नंबर्स वहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने 2 को पहले मल्टीप्लाई कर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 2 को उससे मल्टीप्लाई कर, इसी तरह 7 के अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट 7 को मल्टीप्लाई कर दें। फर्दर आप उन सबको एक साथ लेके जाएँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद अब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दो जो है वैल्यूज़ वो आपकी इक्वल टू 0 आएंगी, 2x + 3 और x - 1, ठीक है जी। तो आपके पास ये सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन सेट जो है वो -3/2 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें भी सिंपली आपने यही काम करना है। आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर गिवन है और a + b जो है वो उस साइड पे गिवन है। a/ax - 1 + b/bx - 1 इक्वल टू a + b, ठीक है। x आपके पास 1/a और 1/b नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो एक तरफ a ले आए, एक तरफ b ले आए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, a - b बन गया और फर्दर जो है वो प्लस ax - 1, ठीक है, और ax - 1 नीचे भी आ गया और इतना फर्दर जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि a और b को अलग अलग ले किया, नेक्स्ट आपने उसको सॉल्व किया ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाए, ठीक है जी। और जो नंबर्स नीचे थे उनको जो है वो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। फर्दर जो है वो आपके पास इसको आपने एलसीएम लिया है तो ऊपर वाले नंबर जो थे वो मल्टीप्लाई हो गए। फर्दर आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद दो इक्वेशंस बनी है, दोनों को आप पुट करें इक्वल टू 0 और आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। 9 पार्ट देखें, x² - 2x - 8 99 इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, यही काम करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप दूसरी तरफ ले जाते हैं एक वैल्यू को, तो 8 9 10 को दूसरी तरफ ले
आपने जो मिडिल टर्म होती है, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, ठीक है। जो भी मिडिल टर्म होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे 1 स्क्वायर आ रहा है तो ऐड करें 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर दें। नेक्स्ट आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं और आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी 31 और -29। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें भी सिंपली आपने यही काम करना है। सबसे पहले 1085 को दूसरी तरफ ले जाए, फिर आपने देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है, तो आपके पास 2 आ रहा है। 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आप उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास 31 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू आपके पास -35 आ जाएगी। नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x -57, इसमें भी आपने यही करना है, -57 को दूसरी तरफ ले जाए। नेक्स्ट आप जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपके पास वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास राइट तरफ जो है वो वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट तरफ आपके पास फार्मूला बन जाएगा। फर्दर आप इनका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है वो आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं, +-24 दोनों को इक्वल टू 0 रखें। सॉरी एक दफ़ा पॉजिटिव है 24 के इक्वल रखें, एक दफ़ा नेगेटिव है 24 के इक्वल रखें और नेक्स्ट आपके पास एक्स की वैल्यू 21 और -27 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे सिमिलर यही काम करना है, 648 की दूसरी तरफ ले जाइए, ऐड करें 3/2 का स्क्वायर बोथ साइड्स पे, ठीक है जी। राइट साइड पे आपके पास जो है वो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन जाएगा। एलसीएम लिया तो 4 आया, ऊपर जो है वो आपके पास 2601 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ जो है वो आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे देन आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x-3/2 जो है वो अंडर रूट आपके पास 2601 डिवाइड बाई 4 के बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, उधर आपके पास +-51/2 के इक्वल आ गया। यहाँ से आप एक दफ़ा पॉजिटिव में के इक्वल रख लें, एक दफ़ा नेगेटिव के इक्वल रखें। पॉजिटिव के इक्वल रखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 27 आ जाएगी और जब आप उसको नेगेटिव के इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो -24 आएगी। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -24 और 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें वो कह रहा है आपके पास कि x-1 है। इसमें भी सिमिलर यही काम करना है आपने कि आपका जो लास्ट जो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे। फर्दर जो आपके पास इक्वेशन का मिडिल टर्म होती है, ठीक है, उसमें 1/2 आपने मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, उसके स्क्वायर को ऐड कर दें दोनों तरफ। ऐड करने के बाद जो है वो फिर आपके पास राइट साइड पे एलसीएम आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे जो है वो फार्मूला बन जाएगा। फर्दर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद +-85/2 दो वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको आप एक दफ़ा पॉजिटिव में रखें, एक दफ़ा नेगेटिव में रखें। पॉजिटिव में रखेंगे तो आपके पास 1/2 ऐड हो जाएगा, इधर आके 86/2 आ जाएगा और वो एक्स की वैल्यू 43 आ जाएगी। नेगेटिव में रखेंगे तो वहाँ पे 1/2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -84/2 आएगी और एक्स की वैल्यू जो है वो -40/42 आएगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद दो सोल्यूशन सेट आ रहे हैं, एक आपके पास -42 आ रहा है और एक आपके पास 43 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमने सारे क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीटिंग फार्मूला से किए हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आखिरी जो है वो भी यही है कि आपने क्या करना है, -110 जो है उसको सॉल्व करने से पहले आप देखो आपकी इक्वेशन के अंदर अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, सारे नंबर से 2 से डिवाइड करें तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया। तो आपने यही काम किया, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट आपने उसके अंदर 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है फर्दर सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो है वो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी +-8, ठीक है जी। एक पॉजिटिव 8 के इक्वल रखेंगे तो आपकी वैल्यू 5 आएगी और नेगेटिव के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आपकी -11 आएगी। ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ गए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए अब आपने इनके इक्वेशंस के रूट निकालने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जो इक्वेशन होती है उसको ax² + bx + c से कंपेयर करना है, यानी कि आपने a, b और c तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b +-√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। फार्मूला लगाया, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। 13 पॉजिटिव हो गया, 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है, आगे वही फर्दर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे -120 आ जाएगा, ठीक है जी। √49 बन जाएगा। √49 आपके पास 7 के इक्वल होता है। एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करें, एक दफ़ा नेगेटिव में सॉल्व करें। प्लस में सॉल्व करेंगे 2 आएगा, नेगेटिव में सॉल्व करेंगे 3/5 आएगा, ठीक है जी। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपने करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। कंपेयर कर लें अपनी इक्वेशन के साथ, a, b और c वैल्यूज़ आ जाएंगी 4, 7 एंड -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। -7 +-7 का स्क्वायर 49, फर्दर +16 आ गई, ये √65 बन गया। √65 आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप प्लस माइनस के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ इसको सॉल्व कर लें और एक दफ़ा अपनी टर्म को नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लें, ठीक है जी। x = -7 प्लस √65 डिवाइडेड बाई 8 के साथ सॉल्व करेंगे एक दफ़ा और एक x = -7 - √60
5/8 के साथ जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो ये वैल्यूज़ आपके पास फर्दर सॉल्व नहीं होंगी। ये वैल्यूज़ इनका कोई √65 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके पास यही सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंपेयर करें सबसे पहले, ठीक है जी। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास 15 आ रही है, बी की वैल्यू आपके पास 2a आ रही है और सी की वैल्यू -a का स्क्वायर आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे -2a प्लस -2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस 60a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 64a स्क्वायर आ जाएगा। 64 8 का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर और ए आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस के साथ है, आपने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करना और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ सॉल्व करना है। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू a/5 आएगी और जब आप नेगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास -a/3 आएगी और यही आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें भी सिमिलरली आपने यही काम करना है। कंपेयर करें अपनी इक्वेशन के साथ। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो -8 प्लस माइनस जो है वो 8 का स्क्वायर 64 होता है और फर्दर -64 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स के लिए प्लस माइनस करेंगे 64 -64 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो -8 और प्लस माइनस 0/32, तो आपके पास प्लस माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो -8/32 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -1/4। सोल्यूशन सेट आपके पास -1/4 आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19। उसमें भी आपके देखें कि आपके पास जो है वो सॉल्व हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करना है, लेकिन पहले इससे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फर्दर उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास अब एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आएगी, एक एक्स की आएगी और एक जो है वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी। अब आप अपनी इक्वेशन बनाएं के साथ कंपेयर करें इसको। ए की वैल्यू 3 आ रही है, बी की वैल्यू -2a + b + c और सी की वैल्यू ab + bc + c है। इसको अब आप पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास फार्मूला इन साइड लग रहा है, फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज़ को फर्दर जो है वो और समराइज़ करें। उसके बाद आपके पास लास्ट में जो है वो 2 और 3 6 जो है वो कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास यही जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्योंकि इन वैल्यूज़ को हम फर्दर सॉल्व आउट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, उसमें भी सिमिलर यही काम करना है। आपके पास इसने बना के दी हुई है इस दफ़ा, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर ले अपनी इक्वेशन के साथ। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। इनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला लगने के बाद फर्दर वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जो है वो फर्दर आप सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो प्लस और माइनस वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे भी आपके पास यही सीन है कि ये फर्दर आपके पास जो है वो सॉल्व कर ले, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में सॉल्व कर ले। एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे तो -b+c/a+b आ जाएगा और जब आप उसको नेगेटिव में सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये थी आपके पास एक्सरसाइज। इसमें किसी किस्म की भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आपने किसी भी सिंगल सब्जेक्ट की या सारे सब्जेक्ट्स की, और अगर आपने कोई असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।